श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में श्री भगवान अंतिम समय का भगवत प्राप्ति का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि अंतिम समय में किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति हो, क्योंकि आजीवन जैसा प्रयत्न होगा वही अंतिम समय में भी प्राप्त होगा। हठ योग, प्राणायाम योग, ज्ञान योग से ही नहीं, वरन सरल उपाय भक्ति योग से जो सदैव अपने मन को परमात्मा में लगाता है, वह सदैव संपत्ति विपत्ति सुख दुख संसार सारे द्वंद्वों में स्मरण करने वाला भी जो सारे द्वंद्वों से अलग है और परमात्मा का स्मरण ही उसका नियम है, वह नित्य योगी है। इससे क्या फल व परिणाम होता है, ये आगे 15वें श्लोक में वर्णन करते हुए कहते हैं। श्लोक है, मामुपेत्य पुनर्जन्मे दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अर्थात पाए हुए हैं सिद्धि उत्तम जो महात्मा जन सभी, पाकर मुझे दुखधाम नश्वर जन्म नहीं पाते कभी। इसका अन्वय है, परमां संसिद्धिं गताः महात्मानः माम उपेत्य दुःखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म न आप्नुवन्ति। जो परम संसिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे प्राप्त करके दुख के घर और अशाश्वतम मरणशील क्षरभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं वो ये सब प्राप्त नहीं करते, मरणशील क्षरभंगुर जीवन को प्राप्त नहीं करते। महात्मा और पुनर्जन्म की ये बात है। दुख और सुख का सागर ये संसार है, हाजिर हैं दोनों सौदे, गम या खुशी ले लो। परमम संसार से जो परे है, अतः संसार की चीजों को छोड़कर उसके अंदर प्रविष्ट हो, परमात्मा के अंदर प्रविष्टि हो, उसी का ध्यान विचार मनन हो, चिंतन हो, इसी का यही परमम, इसी से उपराम, संसार से उपराम उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे। जो संसार से उपराम होगा वही इसको प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। साधन व सिद्धि अवस्था है ये। पहली में संसार से मन हटाकर भगवान में लगाना है। अब इधर बचो और उधर बढ़ो, ये आप इशारा मिलता है। एक तरफ बचेंगे तभी दूसरी तरफ बढ़ पाएंगे। जब तब कीर्तन भजन स्वाध्याय कोई भी साधन हो, उससे सिद्धि क्या लेना चाहता है वह? जो स्वतः सिद्ध है वही सिद्धि है। अपना प्रमाण किसी को नहीं चाहिए। अपना प्रमाण कौन क्या देगा? मैं हूं ये तो सब जानते हैं। मकान शहर वस्तुओं की अनेक प्रकार से प्रमाणित करते हैं, परंतु अपना प्रमाण कहां से लाओगे? तुम स्वयं सिद्ध हो, स्वयं प्रमाण हो। मैं चल फिर रहा हूं, बोल रहा हूं, सब कार्य हो रहा है। शरीर का प्रमाण अभी समझते हो, परंतु शरीर के रहने न रहने पर भी आज मुझे जो दुख सुख मिल रहा है या आगे मिलेगा, इस शरीर के पैदा होने के पहले व बाद में भी जो मिलेगा वह स्पष्ट है। पूर्ण विश्वास है संत जनों को कि मैं रहूंगा या आगे भी था और आगे भी रहूंगा। जैसे प्रतिबिंब दिखता है जल में, किंतु तालाब का पानी सूख जाने पर भी तुम जीवित हो। प्रतिबिंब पानी में अभी दिख रहा है, लेकिन क्या पानी सूख जाएगा तो हम नहीं रहेंगे क्या? हम हैं, जीवित हैं। जो दिखता है वह प्रतिबिंब है, जो देखते हो वह भी प्रतिबिंब है। आकार शरीर का है, तुम इससे परे हो। यह शरीर तुम्हारा प्रतिबिंब है। जल सूखना यानी प्राण न रहना। जल सूखना माने कि प्राण न रहना। मकान या शरीर सिद्ध नहीं कर सकते। दुनिया की किसी वस्तु का कोई भी परिचय नहीं है। दिखाई पड़ने वाली वस्तु का नाम और रूप है। जो सब में बसा है, वस्तु है,
वस्तु जो है वही पूरे परंतु पकड़ में नहीं आ सकती। सब में बसा है, वो दिखाई नहीं पड़ता है और न पकड़ में आ सकता है। अतः भौतिक वस्तु जब पकड़ के बाहर है तो आत्मा को कैसे पकड़ सकते हो? यह सिद्ध है, किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। जो अस्थि है यही सिद्ध पाना है। अस्थि है, उसका हैपन है, इसे अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं, वह स्वतः सिद्ध है। अतः परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले जिसने इसे अनुभव में ले लिया वह व्यक्ति ही महामना है। अखंड जपी तपी का कोई घर संसार छोड़ने वाला नहीं है। जो अखंड जपी तपी है उसका कोई घर संसार कोई छोड़ने वाला नहीं है, वरन संसार से उठकर आत्म तत्व को उसने जान लिया है। वो संसार से स्वयं उठा हुआ है और आत्म तत्व में रमा हुआ है, वही उसने प्राप्त कर लिया है, अनुभव में लिया है। यही जो प्राण है, यही प्राण है। प्राण के जीवन जी के जो मर जाने पर भी नष्ट नहीं होता, वह अच्छी प्रकार सिद्ध है। फिर भी न जानने तक उसको जानने की आवश्यकता है। गुरु पकड़कर समझाते हैं। जो परम गति को प्राप्त हो गया वही महात्मा है। यहाँ कहा है जो परम गति को प्राप्त हो गया वही महात्मा है। और 7वें अध्याय में कहा था वासुदेवा सर्वमिति, यह सब कुछ परमात्मा है। ऐसे जानने वाला ही महात्मा मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये 7वें में कहा गया। अब 9वें में कहा है महात्मा नस्तु माम पार्थ, जो हर समय भजन कर रहा है अपना या परमात्मा का किसका कर रहा है? जिसका भजन करोगे वही प्राप्त होगा। तो संसिद्धि प्राप्ति व दर्शन करने वाला ही महात्मा है। संसिद्धि को प्राप्त हुआ, प्राप्ति है, उसको दर्शन कर रहा है, वही महात्मा है। जिसकी मन वाणी और क्रिया में अंतर हो वह दुरात्मा है। जिसका सब कुछ एक है, भाव एक ही भाव है, एक में रमा है, एक ही भाव है, वह महात्मा है। और जो मन वाणी और क्रिया में अंतर हो, कहता कुछ है करता कुछ है, तो वो दुरात्मा है। जिसका मन वाणी कर्म एक हो वही महात्मा। और कर्मण्येकम वचस्येकम, जो कर्म करूं सोई पूजा। झाड़ू पूजा, बात कहना सुनना, जो भी लेन देन बातचीत हो रहा है सब पूजा ही कर रहा है, उसका भाव भगवान के लिए ही है। मन में कुछ और है ही नहीं। तो यदि मन में तमाम चीजें कूड़ा करकट भरा है तो अन्य नहीं है वह। हृदय में आप किसको बिठाए हो? संबंधी धन परिवार को बसाए हो तो कूड़ा खाना खोले हो। और परमात्मा में लगने वाला मन उसी को बसाते हैं। जो परमात्मा में मन को लगाए हैं वो केवल परमात्मा को ही बसाते हैं, दुनियादारी से अलग बचे रहते हैं। माम उपेत्य, जो जिसका भजन करते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। जैसे एक मती कन्या थी, हमारी एक मती है, मती रूपी कन्या है, उसे परमात्मा के साथ ब्याह दिया। हमारी मती बुद्धि उसी में परमात्मा से लग गई। अब दूसरी कन्या ही नहीं है, मति तो बुद्धि तो एक ही है, और कहाँ विवाह है उसको? तो एक से समर्पण करके उसी की प्राप्ति हो जाती है। जो एक गुरु के नहीं मानते वह समर्पण नहीं कर सकते। यदि एक को समर्पण किया होता तो दूसरे को क्या दोगे? यदि एक को समर्पण कर दिया तो फिर दूसरे के देने के लिए बचा ही क्या हमारे पास? जब दोगे नहीं तो लोगे क्या? जब देंगे नहीं तो मिलेगा क्या? देने पर ही मिलता है। गुरु और पति एक होता है। माम उपेत्य, संसिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझे प्राप्त हो गया है। संसिद्धि को जो प्राप्त हो गया महात्मा वो मुझे ही प्राप्त है, उसे पुनर्जन्म नहीं मिलता। जो ब्रह्म में समा गया अब उसका मन भाव या विचार ही नहीं है, तब गर्भाशय या स्तनपान की भी आवश्यकता नहीं है। जो उसका विचार दूसरा है ही नहीं तो दोबारा गर्भ में आएगा ही नहीं। और नहीं तो जो संसार को भरा है वो तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम में लगा रहेगा। तो ऐसा जो महात्मा है उसको स्तनपान छूट जाता है और गर्भाशय में नहीं आता, स्तनपान की आवश्यकता नहीं। गुरु स्तनपान छुड़ाते हैं, माता पिलाती है, माता स्तन पिलाती है।
एक ज्योतिषी ने महिला से कहा कि तुम जेल जाओगी। शिक्षिका थी, तो शिक्षक आंदोलन में उसको जेल जाना पड़ा। तो शुभ या अशुभ कोई भी कार्य में जेल हो सकती है। अच्छे कार्यों में भी जेल हो जाती है और शुभ या अशुभ कुछ भी कार्य में जेल हो सकती है। अच्छी जगह ही जाओगे, अगर अच्छी कार्य के लिए जा रहे हो तो अच्छी जगह मिलेगी उसमें, परंतु जाओगे तो जरूर। तो ऐसे ही ध्रुव की तपस्या पूर्ण होने वाली थी, तो उनकी एक राजा रानी को उन्होंने देखा। तभी एक राजा रानी को उन्होंने देखा और वैसा संकल्प हो गया कि ये राजा रानी है, सुख भोग रहे हैं, तो हम भी भगवान मतलब हमें भी भगवान सुख की प्राप्ति हो, ऐसा उनका मन में संकल्प हुआ। तब वही बने। भगवान ने कहा कि अब तुम पहले राजा बन के सुख भोगो, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। यही यदि महात्मा का भी संकल्प है तब भी आना पड़ेगा उसको। अतः यदि संसार से छुट्टी लेना चाहते हो तो यह कथन श्रवण करके मनन करो, इस पे विचार करो, मनन करो कि हमको क्या करना है, हम किस लिए आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या हमारा संकल्प है, क्या हमारा विचार है। तो अपने संकल्प को पूरा करेंगे तो हमको संसार से छुट्टी मिलके परमात्मा में संसिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।